नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद मैन। दोस्तों आज बात करेंगे हम प्रतिशत की। प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत होता क्या है? किसी के बटे में 100 लगाएं, 100 मतलब प्रतिशत होता है। क्या है? 1/100। अगर प्रतिशत का अंक है मतलब वो है हमारा 1/100। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर पहला डालते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? दोस्तों जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है 1/2, 2/3, ये सभी क्या है? भिन्न है। तो जो ऊपर रहता है हमारा, ये हमारा अंश है और नीचे हमारा हर है। प्रश्नानुसार अगर बात करें तो बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 15%। अब देखिए दोस्तों, हमें मूल भिन्न तो पता है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो अंश है वो हमारा कितना है? 100 है, और हर भी कितना है? हमारा 100 है। कितना हो गया? 100 और 100। तो यहाँ पर अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 15% की। 15% की। और हर में दोस्तों 8% की कमी है। 8% की कमी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 100 + 15, 115%। 100 में से 8 गए मतलब 92%। अब बोल रहा है कि जो ये है, ये हमारा 15/16 के बराबर है। 15/16 के बराबर है। अब आगे अगर देखिए इसको दोस्तों, तो हम 15/16 लिखते हैं और इसको इधर लाएंगे तो दोस्तों गुणे में बात करेंगे। इधर आएगा तो ये 92 आ जाएगा हमारा ऊपर, और ये हमारा आ जाएगा नीचे। गुणे में ऊपर नीचे संख्या करते दोस्तों। तो ये हमारा हो गया 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 23 बार। 23 से काटा 92 को दोस्तों, 23, 23 दूना 46, 23 तिया 39, 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92। 4 से काटा 16 को 4 बार। तो दोस्तों हमारा फाइनली आंसर कितना है? 3 और 4। तो 3/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा? 3/4 हो गया हमारा आंसर। बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन हम लेंगे आई वाला। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ए की आई बी की आई से 10% अधिक हो। क्या है? ए की आई बी की आई से, किसकी आई से? बी की आई से। जिससे कंपेयर करें दोस्तों उसको लिखना हमको पहले, और जिसकी है उसको लिखना है बाद में। तो दोस्तों बात कर रहा है वो 1/10 की। 10% अधिक हो। दोस्तों 10%, मैंने अभी बताया कि प्रतिशत मतलब 1/10। तो 1/10 क्या होगा दोस्तों? 1/10 की अगर बात करें तो ये हमारी 10 तो हो गई संख्या, और 1 हो गया उसका 10%। मतलब यही हुआ ना, 100 हमारा कोई संख्या है और उसमें 10 की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया वो? 110 हो गया। तो 100 शून्य से शून्य गई तो 10 से 11 हो गया, तो ये 1% की वृद्धि होगी। तो बोल रहा है कि जो बी है, बी से ए की 10% कितना है? तो 10% दोस्तों ये लिख दिया हमने 10, और 10 से इसका कितना है? कम है या ज़्यादा है? तो दोस्तों अधिक है। मतलब 10 से 10 का 10% मतलब अधिक है। तो वो हो गया हमारा 10 का 10% कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। 100 का 10% 10, तो 10 का 10% 1 होगा, तो 1 कितना? 11 हो गया वो। तो 10 से 1% अधिक है, मतलब वो 10 से हो गया 11। अब क्या बोल रहा है वो आगे कि बी की आई, किसकी आई? बी की आई ए से, बी की आई ए से कितना कम है? दोस्तों कितना कम है? -1, 1 ही कम है ना। 11 से 10 कितना कम है? तो दोस्तों ये 1 कम है। किससे कम है दोस्तों? ये हमारा 11 से कम है। तो ये हमने लिख दिया 11। तो ये हमारा हो गया 1/11। 1/11 क्या होता है? 11 का अगर भिन्न देखेंगे हम तो 1/11 होता है दोस्तों 9.4।
0.09%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो बस कम ज़्यादा करके यहाँ पर बात घुमाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर थर्ड की। प्रश्न नंबर थर्ड क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर थर्ड कहता है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। दोस्तों यहाँ पर लोग डायरेक्ट 10 और 10 को जोड़ देते हैं। जैसे क्या करेंगे, 10% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की और डाल दिया 20%। लेकिन ये क्या हमारा गलत है। क्या ये गलत हो जाएगा दोस्तों? कहना क्या जा रहा है कि कोई वस्तु है 100 रुपये की, कितनी? 100 रुपये की। उसमें उसने कितना 10% का 10% का हमारा वृद्धि की। तो 10% वृद्धि कितना हुआ हमारा? 100 का 10%। तो 100 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। तो 100 का 10% 10, और फिर ये कितना हो गया हमारा? 110 हो गया। फिर बोल रहा है कि जो 110 है उसका 10%, तो उसका 10% कितना होगा? 0 से 0, 0 से 0, वो कितना हो गया? 11 हो गया दोस्तों। तो जो 110 में 11 जुड़ेगा दोस्तों, तो वो हमारा कितना होगा? 121 होगा। तो अगर इसको हम ट्रिक से समझे दोस्तों, तो ट्रिक क्या कहेगी दोस्तों? आइए देख लेते हैं ट्रिक को। ट्रिक हमारी कहेगी कि 10 से पहले 11 हुआ, कितना हुआ? 11 हुआ। मतलब 10% बढ़ाया पहले और फिर 10% बढ़ाया, तो 10 से फिर 11 हो गया। अरे कोई मूल्य कोई 100 का है और उस पर 10 का बढ़ाया तो 110 हो गया। कोई मूल्य फिर 100 का था, फिर उस पर 110 बढ़ा दिया, तो दोस्तों ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य गई, 10 से 11, 10 से 11 यही बचा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे। तो 10 दाम 100 और यहाँ पर कितना हुआ? 121। तो दोस्तों टोटल मिलाकर कितना? 21% का हमें अधिक वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 21% अधिक वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर, फल है हमारे पास में, कोई भी फल ले लो, आम है, संतरा है, तो फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर दोस्तों 30% कितना होगा? अगर इसमें अगर डायरेक्ट लोग करेंगे तो क्या करेंगे? 10% कमी कर दी और 10% 40% अधिक हो गया, तो 40 में से 30 माइनस कर देंगे और 10% अधिक निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों कोई है हमारा, तो वो है हमारा 100 रुपये है और उसमें 30 की वृद्धि की, तो वो हो गया हमारा 130 हो गया। मतलब 10 से कितना हो गया? वो 13 हो गया। फिर 100 से ये 30 की वृद्धि की दोस्तों, कितनी? तो 100 से कितना हो गया? वो 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया। तो मतलब ये 0 से ये 0 गई, तो कितना? 10 से 7 हो गया। फिर 100 से फिर 100 से कितना अधिक किया उसने? 40, तो ये हो गया। तो ये 0 से ये 0 गया। मतलब टोटल मिलाकर कितना हो गया हमारा? 100 और 14 सते 98। मतलब कितना हुआ? उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? दोस्तों उसका पहला कितना था? 100 रुपये था और अब उसका हो गया 98। मतलब 2% की क्या उसको कमी हुई, घाटा हुआ, नुकसान हुआ है 2% का। सीधा सीधा आइए जानते हैं। आगे बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चीनी के भाव में, क्या दोस्तों? चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर क्या है? कोई चीनी का भाव है दोस्तों 100 रुपये, कितना है? 100 रुपये, और उसमें 40% वृद्धि कर दी, तो वो कितने हो गई? 140 हो गई। तो किसी परिवार को चीनी का वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? दोस्तों जब भी खपत और
इसका प्राइस का, तो वो डायरेक्ट वाइस वर्सा होता है। तो ये यहाँ से 140 और यहाँ पर हो जाएगा 100, डायरेक्ट उसको कम करना पड़ेगी। अरे दोस्तों सीधी बात है कि यहाँ पर अगर प्राइस 100 है और खपत उसकी 140 है, तो यहाँ पर अगर प्राइस 140 होगा तो खपत 100 करना पड़ेगी उसको, सीधी बात है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें 0 से 0 गया, ये शून्य से ये शून्य गई, तो उसको क्या हुआ 140 हुआ, ये भी 140 हुआ, मतलब ये हो गया बराबर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया उसका बराबर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा था। अब आइए, अब उसने कहा है कि 10 से उसकी हो गई 14, कितनी हो गई 14, तो उसको कितना कम करना पड़ेगा, उसको उसका कितना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों 4 कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, 14 के रिस्पेक्ट में। अभी क्योंकि कितना कितना है 14 है, यहाँ पर रेट कितना हो गया 14 हो गया, 10 से हो गया 14, तो 14 4 कम करना पड़ेगा 14 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2/7। तो 2/7 क्या होता है दोस्तों, 2/7 14 28 28 57, कितना हो गया 28 57। दोस्तों ये आया समझ में। 10 क्या है कि 10 उसका मूल्य था पहले, अब उसका मूल्य हो गया 14 रुपये। तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट 140 से 100 पे लाना पड़ेगा। तो कितना कितना कम कर रहा है वो, 40 कम कर रहा है दोस्तों, कितना 40 मतलब 4 कम कर रहा है, और किसकी रेस्पेक्ट में कर रहा है दोस्तों, वो 14 की रेस्पेक्ट में कर रहा है। तो यहाँ से काटेंगे हम तो 2/7 आएगा, और आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 28.57।